ऑपरेशंस ऑन सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स किन्हीं भी दो सेट्स का या दो से ज़्यादा सेट्स का यूनियन कैसे करते हैं हम। द यूनियन ऑफ सेट, मान लीजिए आपने दो सेट ले ली क्या, ए एंड बी, तो उनका यूनियन डिनोट किया जाता है ए यूनियन बी। ये यूनियन का क्या है, साइन है। इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स वन ऑफ विच इज़ आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ। यानी कि एक सेट ले लिया हमने ये 1 और 2, और एक सेट ले लिया हमने बी जिसके अंदर हमने क्या ले लिए 3 और 4 ले लिए। तो इनका यूनियन अगर हम करेंगे तो यूनियन में क्या आएगा हमारा, ये सारे एलिमेंट एक सेट बन जाएगा 1 2 3 और 4 का। तो ये क्या हो गया हमारा, एक यूनियन हो गया। इफ देयर इज ए सेट, मान लीजिए इन्होंने एग्जांपल दे रखा है 2 और 3 का एंड बी का, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। सो इफ ए यूनियन बी, तो वो एक्स होंगे जो या तो ए में होंगे या बी में होंगे, ठीक है, या तो ए से होंगे या बी से होंगे। मतलब इनका टोटल जो एडिशन होगा या फिर यूनियन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इस टाइप से रिप्रेजेंट होगा। देन एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ये जो एक्स है, ये जो सेट बन के आया, मान लीजिए ये एलिमेंट्स हैं, ये इनको एक्स बोल रहा है। ये जो सेट यूनियन ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स आए हैं उनमें से उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक एक्स के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रहा है। वो एक्स हैं इस यूनियन के अंदर, विच मीन्स दैट वो कहाँ से आए होंगे, या तो ए से आए हैं या फिर बी सेट से आए हैं, और इन दोनों को मिला के जो सेट बनता है उसको आप यूनियन बोलेंगे। और अगर डजेंट बिलोंग का साइन आ जाए, यानी कि विच मीन्स कि वो एक्स जो है ए में नहीं है और वो एक्स बी में भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट। किन्हीं भी दो सेट्स का इंटरसेक्शन कैसे करते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज डिनोटेड बाय, उसको ऐसे डिनोट करते हैं, एंड इज ए सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट्स आर कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो। यूनियन में तो हमने सारे लिए थे, कॉमन का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन इंटरसेक्शन में जो सेम होंगे ना दोनों में, सिर्फ और सिर्फ वही आएंगे जो कॉमन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों सेट्स के अंदर हमारा क्या आ गया, कॉमन 2 आ गया, एज 2 इज़ दी ओनली कॉमन एलिमेंट। दस ए इंटरसेक्शन बी के अंदर वो एलिमेंट होंगे जो ए में भी होंगे और बी में। देखो ए इंटरसेक्शन के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, एंड का यूज़ किया है, लेकिन यूनियन के अंदर हमने यहाँ पे क्या साइन, क्या लिखा हुआ था, और का मतलब या तो इसमें है या फिर इसमें है, लेकिन एंड का मतलब है दोनों में ही जो कि कॉमन है। तो इंटरसेक्शन के लिए हम एंड का यूज़ करेंगे। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है आपको। एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज एक्स क्या है, दोनों में बिलोंग करता है, इसमें भी और इसमें भी, और नहीं है, क्या है, एंड है, ठीक है। एक्स अगर इसमें बिलोंग नहीं करता यानी कि वो दोनों में बिलोंग नहीं करता है। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट वो सेट, two sets A and B are called disjoint set if they have no element in common। अगर उनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आता है उनके इंटरसेक्शन के अंदर, तो हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। इंटरसेक्शन देखना है हमें, इंटरसेक्शन में देखो एक सेट ये आ गया, एक सेट ये आ गया बी, और इसका इंटरसेक्शन अगर हम करते हैं तो इसमें तो कॉमन पॉइंट कोई है ही नहीं, इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा 5। तो हम इनको क्या बोलेंगे, ये दोनों सेट क्या हैं, एक दूसरे के डिसजॉइंट हैं। और इंटरसेक्टिंग सेट वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। टू सेट्स आर सेट टू बी इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग कहेंगे या ओवरलैपिंग कहेंगे। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, देखो दो सेट है, ये एक दूसरे को काट रहे हैं, इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि काटना एक दूसरे को, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ओवरलैप का मतलब क्या आता है, वो पूरा पूरा उसी के ऊपर ओवरलैप कर गया प्रॉपरली। और अगर ऐसे ओवरलैप कर जाता है, ठीक है, टू सेट्स आर सेट टू बी इंटरसेक्टिंग बोलेंगे या ओवरलैपिंग बोलेंगे या ज्वाइंट बोलेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इफ़ दे हैव एटलीस्ट, उनके अंदर कम से कम एक पॉइंट तो कॉमन होगा ही होगा। अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो मान लीजिए इनके बीच में एक पॉइंट है, अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो सारे के सारे ही आ गए, ठीक है। और ज्वाइंट सेट हैं अब, तो केवल वन एटलीस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट तो उनके अंदर क्या होगा, कॉमन होगा। देयर फॉर टू सेट्स
ए एंड बी आर ओवरलैपिंग इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर उनका इंटरसेक्शन फाइन ना हो, यानी कि कोई एक क्या होगा पॉइंट उनके अंदर क्या होगा कॉमन होगा। और इंटरसेक्शन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। अब मान लीजिए एक सेट ये है और एक सेट ये है और इनके बीच में मान लीजिए टू कॉमन है, तो वो कॉम्यूटेटिव है, वो इसमें भी है और इधर से देखेंगे तो वो इसमें भी है, तो वो क्या हो गया हमारा कॉम्यूटेटिव होता है। क्या इंटरसेक्शन क्या होता है ऑलवेज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, अब कॉम्यूटेटिव है तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी करे तो भी टू ही आना था, बी इंटरसेक्शन ए करे तो भी टू आना था, तो ये क्या हो गया कॉम्यूटेटिव हो गया। इंटरसेक्शन क्या हो गया एसोसिएटिव भी हो गया, पहले दो पे ब्रैकेट लगाई है लास्ट दो पे ब्रैकेट लगाए, आंसर विल बी सेम। तो ये हो गया। अगर ए बी के अंदर यानी कि ए बी का क्या है सबसेट है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑलवेज छोटे वाला आता है। देखो एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए एक सेट आपने बना लिया 1 और 2 का, ठीक है, और एक सेट है आपके पास बी जिसके अंदर 1 2 3 4 मान लीजिए ये एलिमेंट्स आपके बी के अंदर है। ठीक है, तो ये क्या है इसका एक सबसेट है, ए क्या है बी का एक सबसेट है। तो ए अगर बी का सबसेट है तो इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो देखो इंटरसेक्शन में आते हैं कॉमन पॉइंट, 1 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो कॉमन पॉइंट आ गया 1 2, और 1 2 क्या है हमारा सेट ए ही है, तो हमारा इंटरसेक्शन में ऑलवेज छोटे वाला सेट आता है, ये याद रखना है। ठीक है, ये यूनिवर्सल का साइन होता है। ए अगर यूनिवर्सल सेट का सबसेट है तो भी हमारा यही आएगा, यानी कि ए का इंटरसेक्शन हम यूनिवर्सल सेट के साथ करते हैं ना, तो स्मॉल यूनिवर्सल तो लार्जेस्ट होता है, तो पता है स्मॉल वाला आना है यूनिवर्सल में, सॉरी इंटरसेक्शन में आपका स्मॉल वाला आता है। और अगर हम ए यूनियन यूनिवर्सल सेट कर दे तो यूनियन में ऑलवेज बड़े वाला सेट होता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है, इंटरसेक्शन में छोटे वाला सेट जो कि कॉमन पार्ट होता है वो आता है, और यूनियन में तो आपको पता है सब कुछ मिला के जो भी ऐड होते हैं वो आएगा। ठीक है, फॉर एनी सेट ए एंड बी, देखिए अगर ए एंड बी का इंटरसेक्शन जो है ए के अंदर कंटेन है एंड ए एंड बी का इंटरसेक्शन बी के अंदर भी कंटेन है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन फाई फाई के साथ देखो मैंने इंटरसेक्शन बताया छोटा सेट आएगा, तो ए फाई में तो कुछ भी नहीं होता, अगर इंटरसेक्शन आप फाई के साथ कर रहे हो तो आपका फाई ही आएगा, कॉमन पॉइंट तो है ही नहीं तो फाई ही आएगा। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट्स, टू सेट्स का आपको अगर डिफरेंस निकालना है, मान लीजिए दो सेट ले लिए ए एंड बी, और ए और बी का डिफरेंस आपको निकालना है, तो वो सारे एलिमेंट्स ए विच आर नॉट इन बी, मतलब ए से बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हटा देने हैं। तो मान लीजिए एक सेट है आपका ए 1 2 3 एंड 4 एंड 5, और ये है आपका बी 4 5 6 है, तो आपको बी ए माइनस बी दे रखा है तो बी को हटा देना है, जो भी कॉमन पॉइंट, और कॉमन पॉइंट है 4 5, यानी कि जो भी बचा आपका 1 2 3 वो आपका डिफरेंस में आएगा। या फिर बी माइनस ए करते हैं, देखो बी माइनस ए करते हैं, यानी कि बी में से ए को घटाते हैं, बी में से ए वाला पोर्शन कितना है 4 5, तो बी में क्या बच गया 6 बच गया। ठीक है, ये सब है आपका डिफरेंस का पोर्शन। तो कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मान लीजिए देखो एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ, ये एक यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर ये एक सेट ए है। अब ए का अगर हम कॉम्प्लीमेंट दिखाएंगे तो ये ऐसे दिखाते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है एक डैश से, ये होता है हमारा क्या ए का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट वो होता है कि ए को छोड़ के जितना भी पोर्शन बचेगा ना, ये ए वाला पोर्शन निकाल दो यहाँ से, और जितना भी ये पोर्शन बच गया ना ये हमारा क्या होगा इस ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, देखो ये एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल सेट हमने क्या ले लिया, ये 1 to 8 तक हमने ये ले लिए, और एक सेट ये है ए, और हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए को छोड़ के जितने भी बचे ए को निकाल दो यहाँ से, जितने भी बचे हमारे क्या हो जाएंगे इसमें कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एक्स होंगे यूनिवर्सल सेट के जो कि ए में नहीं होते, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी कि एक्स जो है कॉम ए के अंदर वाला एलिमेंट नहीं होता। प्लीज़ ए फाइव का कॉम्प्लीमेंट आपको पता है कुछ नहीं है, और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो सब कुछ आ जाएगा, ये कुछ नहीं है और कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा सब कुछ। अब सब कुछ का निकालना है तो सब कुछ की बजाय आपका क्या हो जाएगा कुछ नहीं,
तो कॉम्प्लीमेंट आपका क्या आ जाएगा, इस टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए ये हमने ले लिया यूनिवर्सल सेट, ये हमने क्या ले लिया, एक यूनिवर्सल सेट, और इसके अंदर ये हमने ले लिया ए। अगर ये ए है तो ये बाहर वाला पोर्शन जो है आपका वो क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब ए को और ए डैश को अगर आप जोड़ देते हो, यूनियन कर देते हो, तो सारा ही आपका यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक है, अगर एक और इसका कॉम्प्लीमेंट करते हो तो इसका कोई भी पार्ट ए में नहीं है, कॉमन पार्ट इनके आपस में मैच नहीं करते, तो क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन ऑलवेज फाई आएगा और यूनियन हमेशा यूनिवर्सल सेट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर यूनियन एंड इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका क्या रहेगा, यूनियन के लिए और इंटरसेक्शन के लिए आपको दे रखे हैं 3 सेट, और एक सेट ए का यूनियन जो करना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, वो कैसे ओपन होता है, देखो ए का यूनियन बी के साथ हो जाएगा, बीच में इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा और ए यूनियन सी हो जाएगा। मान लीजिए आपने ये 3 सेट ले लिया और ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी करना है। देखो पहले बी का और इसका इंटरसेक्शन किया तो आपका क्या पार्ट आ गया 3, और इसके साथ आपका यूनियन किया तो 1 2 3 आ जाएगा। अब ये वाला इधर से सोल्व करते हो तो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो ये आपका क्या होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूनियन। ठीक है, जहाँ पे यूनियन है अंदर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन से ही आपका ये खुलेगा, और बाहर इंटरसेक्शन है अंदर यूनियन है तो यूनियन से ही आपका ये ओपन होगा। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है, बाहर इंटरसेक्शन, इसमें यूनियन, अंदर के साइन चेंज है तो जो ब्रैकेट के अंदर है ना वो बीच में साइन आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, डी मॉर्गन लॉ इंपॉर्टेंट है। डी मॉर्गन लॉ क्या है, 2 सेट ले लिया आपने ऑफ 2 सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट के, आपने 2 सबसेट ले लिए। अगर आप यूनियन पे कॉम्प्लीमेंट को ओपन करते हो तो आपका कॉम्प्लीमेंट जो है इंटरसेक्शन से खुलेगा, और इंटरसेक्शन पे आप कॉम्प्लीमेंट को ओपन करते हो तो क्या आ जाएगा, यूनियन पे आपका क्या हो जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश। मान लीजिए आपका ये यूनिवर्सल सेट है और ये ए है ये बी है, तो ए यूनियन बी करते हो तो क्या आ गया आपका ये, और अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या आ जाएगा 6, इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या आ जाएगा 6। अब ए डैश और बी डैश निकाल के देख लो और उनका इंटरसेक्शन कर लो, वही भी क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, एक डी मॉर्गन लॉ है। ठीक है, सेट जो है आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी है। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।